सरकार कोई भी बने, किसी भी दल की बने, सरकार का काम है विकास के काम कराए, जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, लोगों को उनको लाभ मिले और जनप्रतिनिधि लोकसभा में जनता के मुद्दों को उठाएं, वहां पर कानून बनाएं, वहां पर अच्छी जो योजनाएं बनाएं। और राजस्थान में स्टेट में जो सरकारें होती हैं उस सब मिलकर के जनप्रतिनिधि अपने अपने दल से जाते हैं, लेकिन जिनका बहुमत होता है वो सरकार में बैठते हैं और जिनका बहुमत नहीं होता है वो प्रतिपक्ष में बैठते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है कि हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करें और जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी मिलकर के इस राजस्थान में लोगों के लिए, विकास के लिए, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब चीजें संविधान के हिसाब से होते हुए भी, प्रावधान होते हुए भी हम हर कार्य को दल के आधार के ऊपर देखने लग जाते हैं और केवल दल की बातें करने लग जाते हैं। मेरा आपने 15 साल का कार्यकाल देखा है, चौथी बार आपने सबने आशीर्वाद देकर के एमएलए बनाया, 4 साल प्रधान में रहा, कंटिन्यू 19.5 साल से मैं जनप्रतिनिधि आपके आशीर्वाद से बना हुआ हूं। मैंने कभी भी किसी भी सरकारी कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, एमपी जाते हैं और पार्टी का कार्यक्रम नहीं होकर सरकारी होता है तो उसमें भी सरकारी के खिलाफ या सरकार के पक्ष में या प्रतिपक्ष को गाड़ी निकालने या कोसने का काम करने लग जाते हैं, जिससे उन समारोह की गरिमाओं में कमी आती है और वहां जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनको भी बड़ी तकलीफ होती है, उनकी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि यार मैं बैठा हूं, जनप्रतिनिधि है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन अगर वहां किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे नौकरी में दिक्कत आ जाएगी, मेरे ट्रांसफर की दिक्कत आ जाएगी मेरे लिए, क्योंकि सरकार नहीं करती है। लेकिन जो छुटभइये नेता होते हैं ना, जिनको सरकार में कभी पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता, वो कहते हैं कि आप वहां चले गए, वहां तो एमएलए कांग्रेस का था, वहां तो एमपी कांग्रेस का था, वहां तो बीजेपी का एमपी बैठा था। मैंने एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं। जब सुवेदानंद सरस्वती जी एमपी थे तो वो एमपी के तौर पे आते थे, मैं एमएलए के तौर पे जाता था। और अगर कभी भी किसी भी कार्यक्रम में अगर सरकारी कार्यक्रम होता है, सब दलों के लोगों को बुलाओ, सबसे बात करो, अच्छी बात अपनी अपनी रखो, उसको राजनीति को थोड़ा अलग रखो, तो मैं समझता हूं कि वो कार्यक्रम और ज्यादा अच्छा होता है और जनता के लिए वो फ्रूटफुल होता है। इसी तरीके से 10 साल में हमने सरकारी कार्यक्रम खूब किए, पार्टी के कार्यक्रम भी खूब किए। पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, उसमें जम के बोलो। अभी हमारे कार्यक्रम के बाद में हमारे मीडिया के बंधुओं को अगर मुझे कुछ कोई बात कहनी होगी या उनको पूछनी होगी तो मैं पार्टी की बात भी करूंगा, सरकार ने क्या गलत कर रही है, क्या नहीं किया, उसकी बात भी करूंगा। हमारे अमरा राम जी भी करेंगे, लोकसभा में ये अपनी बात करेंगे और विधानसभा में कल बजट का जो है उसके बाद में जो बजट सत्र है उसमें भी हम हमारी बात करेंगे। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि हम सब लोग जब भी इस प्रकार का सरकारी कार्यक्रम होता है तो हम किस प्रकार इस प्रदेश को, इस लोगों को राहत पहुंचाएं, प्रदेश को आगे लेके जाएं, अपने अपने इलाके में कैसे अच्छे कार्य करें, सुविधा के लिए हम कैसा संसाधन उपलब्ध कराएं, इस बात पे होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप काम करोगे, सबको साथ लेकर के चलोगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और वो काम बोलता है, एक पिक्चर में है ना कि पैसा बोलता है, वैसे जनप्रतिनिधि के लिए एक डायलॉग है कि उसका काम बोलता है। आज आपने देखा होगा कि अमरा राम जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया कि यार जब से समझदार हुआ तब से लेकर के हमारे लिए संघर्ष किया है,
तो हमने संघर्ष के व्यक्ति को, 3600 कौमों के व्यक्ति को हम सांसद बना करके भेजे, और आज दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो कि सांसद बन करके हमारे सीकर का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय सांसद साहब, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम कभी इस विषय में नहीं जाएंगे कि बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है, ये हमारा दायरा अलग है। जब पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे तो करेंगे, इसलिए जो सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें सरकार की बात करेंगे और आप लोगों की बात करेंगे। आप आते हो, पूरा दिन लगता है, भूखा तेसा पिसाया। आज मुझे लगा एक दिन ये राजीविका बहने, में नाम तो ज्यादा नहीं ले पाऊंगा अर्चना जी, लेकिन आप ही की जो टीम की एक यहाँ बैठी है, एक बहन जी, वो देखो ये आ रही है ना, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। मैं नाम नहीं, पूरा ध्यान में नहीं है, बहुत एक्टिव, मोस्ट एक्टिव है इन्होंने। और सबने आपने कहा कि हमारे लिए, बहनों के लिए बैठने के लिए भवन नहीं। मैं राज्यसभा सांसद, हमारे केसी वेणुगोपाल जी थे जो आज लोकसभा के सांसद अमरा राम जी के साथ में बैठते हैं, उनके पास गया कि साहब एक भवन दीजिए। उन्होंने कहा ले जाइए, कितने रुपए? मैंने कहा दे दीजिए। बोले जो आपकी मर्जी आए। 25 लाख रुपए दिए, सैंक्शन निकली और आज इसका शिलान्यास हुआ। मैं समझता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये बन करके, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं इनके लिए सुविधा वहां पर हो जाएगी। और मैंने कहा था उस वक्त भी, कल परसों मंगलूना में मुझे बुलाया था, तो एसडीएम साहब वहां भी मैंने कहा था, एमपी साहब, कि आप बताइए कि किस प्रकार आपको संसाधन चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हम सब लोग उपलब्ध कराएंगे। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, आज पुनः कह देता हूं कि इस भवन को 25 लाख रुपए में बनेगा। इसके अंदर फर्नीचर की, टॉयलेट की और किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो वो पैसा 10 लाख रुपए तक मैं मेरे विधायक कोष से दूंगा कि इसके अंदर आप अच्छे फर्नीचर के साथ में अच्छी कुर्सी लगा करके बैठें, बढ़िया बात करें। और कोई आवश्यकता होगी, इसके विस्तार की आवश्यकता होगी तो उसके पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार से लाएंगे। सरकार नहीं देगी तो अमरा राम जी देंगे, अमरा राम जी नहीं देंगे तो गोविंद डोटासरा देगा, वो नहीं देंगे तो एक प्रधान जी बैठे हैं पंचायत समिति से देंगे, राज्यसभा मेंबरों से ले आएंगे, लेकिन आपके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं प्रधान रहा 4 साल, अभी सेवदा साहब हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरीके से आकर के यहाँ यूं नहीं देखा। ये 8 से 13 में जब एमएलए था तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में बहुत आशा और उम्मीद के साथ में लाया था। मुझे लगा था कि हमारे किसान की मिट्टी और पानी चेक होकर के अगर उसको पता लग जाए कि क्या फसल किस पानी के हिसाब से बोई जाएगी तो उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे सरकार हमारी रही, चाहे सरकार बीजेपी की रही, चाहे आज फिर बीजेपी की आ गई, मैं कहना चाहता हूं इसका उपयोग किसानों के लिए नहीं हो रहा है, किसानों के लिए नहीं हो रहा है। सरकारी पद बनाए नहीं, प्राइवेट को ठेका दे दिया, प्राइवेट वाला अपनी तनख्वाह उठा लेता है, फिर बीच में बंद हो गई। आज पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, मुझे पता नहीं है, शायद चल नहीं रही है। इसमें 70-75 लाख रुपए जब हरजीराम जी बूढ़ा कृषि मंत्री थे तो मैं लेकर के आया था और मैंने बहुत जोर जोर से कहा था कि अब किसान को सीकर या जयपुर अपनी मिट्टी और पानी की प्रयोगशाला के लिए जाने पड़ेगा। लेकिन अब सिस्टम ऐसा है सरकारों का, मैंने बार बार क्वेश्चन भी लगाए, हमारी सरकार में भी लगाए, वहां पर भी बीजेपी की सरकार वसुंधरा जी की रही, तब भी कहा कि कम से कम इसको ठीक करा दो, चलवा दो। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के कान पे जू ही नहीं रहती, वो आगे इस बात को बढ़ाते ही नहीं, फाइलों में कहीं लिखते नहीं कि साहब इसको किस प्रकार से आगे अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। एनजीओ को सौंप देते हैं, एनजीओ चला जाता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज मुझे लग रहा है, देखिए आप, एसडीएम का क्वार्टर था, तहसीलदार का क्वार्टर था, खत्म। हमने प्रयास किए, हम एसडीएम का नहीं ला पाए, डिप्टी का ले आए, 1800 करोड़ का काम करा दिया, 300 करोड़ के यहाँ भी करा दिए, पानी ले आए, नेचर पार्क ले आए, 1100 किलोमीटर सड़कें ले आए, लेकिन ये भवन नहीं ला पाए। आज किसी भी अधिकारी को किसी प्राइवेट मकान में रहना पड़ता है। अगर प्राइवेट मकान में रहता है तो वो चाहे कितना भी सही हो, लेकिन कोई न कोई अंगुली उठा लेता है कि साहब इसके मकान में रह रहे हैं, हो सकता है इसकी मान करके हमारा फैसला कर दिया होगा। ये संभव नहीं है, लेकिन सवाल उठते रहते हैं। अगर हमारी सरकारें इस तरीके के भवन यहाँ बना करके इनको सरकारी सुविधाएं दे दें
तो मैं समझता हूं कि ये भी परिवार सहित अच्छे तरीके से रह करके अपना काम कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि नेचर पार्क हमारी शान है। आज गंगानगर से लेकर के जो आदमी जयपुर जाता है वो हमारे लक्ष्मणगढ़ के नेचर पार्क की तरफ एक बार नजर जरूर उठाता है और ये कहता है कि वास्तव में शानदार है। और जब थोड़ा सा आगे चलता है तो मेन रोड के ऊपर जब पुलिये पे चढ़ने से पहले देखता है अपनी बाईं तरफ, तो वहां पर हमारा जिला अस्पताल बन रहा है। 50 करोड़ रुपए लग करके हमारा जिला अस्पताल बन रहा है। जब थोड़ा सा आगे जाता है तो हमारा बस डिपो भी बन रहा है, लेकिन वहां भी जो हमने सोच करके उस बस डिपो को बनाया था, वो चाहे मैं रहा चाहे कोई और रहा, वो बसें वहां पर आज भी नहीं रुकती हैं। सब लोग परेशान होते हैं, सब लोग डिमांड भी करते हैं। मैं समझता हूं कि हम प्रयास करें, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई गलत अंगुली उठाए, आपको कोई परेशान करे, तो गोविंद डोटासरा और अमराराम रात को 2 बजे आप जगह लेना, कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी भाई, मैं पहली जी बचा बच रुपया लेता ना, आज 400 करोड़, आज 250 करोड़, एक 500 करोड़, 300 करोड़ का यहाँ फूड पार्क की जमीन आवंटित करा दी। अब केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, मांग भी करेंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये जाने, इनका काम जाने। मैं मेरी भूमिका और एमपी साहब वहां लोकसभा में आपके लक्ष्मणगढ़ के फूड पार्क की 300 करोड़ के प्रोजेक्ट की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना। व्यक्तिगत काम किसी का हो नहीं हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सार्वजनिक काम के लिए हम दोनों जनप्रतिनिधि और प्रधान जी और हम सब आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे अमराराम हो, चाहे कोई दूसरा हो, अगर कोई आपको गलत काम कहता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही काम को कोई कहता है तो वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे किसी दल का नहीं हो, वो सही काम आप करोगे तो आपकी भी इज्जत रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आगे चलकर के एक ऐसी छवि बन जाएगी कि लोग याद रखेंगे कि वास्तव में एक अधिकारी आया था जो सही काम के लिए दरवाजा हमेशा खुले रखता था। और वरना तो भाई साहब हमने देखा, आज मेरे पास फोन आया था कि भादरा में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है, 40 पार्षद हैं, 21 पार्षद लिए हुए धरने पे बैठे हैं और सरकार के इशारे के ऊपर एसडीएम 5 मिनट पहले बीमार हो गया, बताया छुट्टी लेके चला गया। वहां कोई धड़ी धोरी नहीं है। मैंने सीएस से बात की है, मैंने कलेक्टर से बात की है, मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता से बात की है। सारे के सारे हैंड्स अप किए बैठे हैं, देखते हैं समझते हैं, देखते हैं समझते हैं। मैंने कहा इस लोकतंत्र की हत्या मत करो, देख और समझने की बात नहीं है, ये समय जाता है आता है। कल अगर हमारी सरकार थी, हमने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका खामियाजा हमको मिला है। अगर कोई आज की वर्तमान सरकार गलत काम करेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग देखते हैं, दोनों वक्त रोटी खाते हैं, सबको पता है कि सब चीजें क्या होती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें अपनी जगह रहेंगी, लेकिन आप लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके मत से एमएलए बनता है, एमपी बनता है, सरकारें आपके मत से बनती हैं। इसलिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपके विकास के लिए हम सब लोग, चाहे वो किसी भी दल की टिकट लेकर के जनप्रतिनिधि बना है, हम सब लोग कृत संकल्पित हैं कि आपके लिए काम करेंगे, आपके विकास में कोई कसर नहीं आने देंगे। आज संभाग बन गया, आज सीकर संभाग है, आप समझ सकते हो, नीम का थोड़ा अलग जिला है। ये कोई छोटी बातें नहीं होती है। अब छोटी बातें करेंगे वो छोटे लोग करेंगे। मैंने कभी जिंदगी में छोटी बात नहीं की। राजस्थान की विधानसभा में मैं मेरे दल की ओर से आपकी समस्या उठाता हूं। मैं वहां पर ये नहीं कहता कि गोविंद डोटासरा को ये जमीन अलॉट कर दो, गोविंद डोटासरा को ये दे दो, वो दे दो। मैं हमेशा आपके लिए बात करता हूं। आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए काम करेंगे, शहर के लिए और के लिए, सबके लिए काम करेंगे। अभी मेरे पास एक बात आई है कि साहब ये जो हमारे युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए हमारे जो पूर्व सैनिक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण होना चाहिए। ये चुनाव से पहले भी बात आई थी, आज भी बात है। हमने प्रयास भी किया और प्रयास भी कर रहे हैं
कि कहीं जमीन मिल जाए, तो मैंने कहा था कि मैं 50 लाख रुपए एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से या राज्यसभा से ला करके, चाहे सरकार नहीं आई, आपके लिए मैंने जबान दी थी। मैं उस जबान के ऊपर आज भी खड़ा हूं, आज भी कायम हूं कि हम लोग आपके लिए 50 लाख रुपए से लगाएंगे। लेकिन आज एक बात अलग आई है कि साहब युद्ध स्मारक का निर्माण जो है हमारी सोसाइटी को कहीं नहीं करके आप नेचर पार्क में अगर ये व्यवस्था करा दें तो हम खुश हैं। क्यों भाई, यही है एक्सपोजी साहिबान, यही बात है। तो मैं एक बात कर सकता हूं कि मैं अभी ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं सरकार को लिख के दे दूंगा, अपन वन विभाग को ही एजेंसी बना देंगे, क्योंकि वन विभाग कर रहा है, वो चाहे वो करे तो ठीक है, नहीं पीडब्ल्यूडी करे। और निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अगर सरकार बजट देगी तो अच्छी बात है, अगर बजट नहीं देगी तो अमराराम जी, गोविंद डोटासरा और राज्यसभा के हमारे जो मेंबर जीते हुए हैं, उनसे पैसा लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग 50 लाख रुपए हमारे पूर्व सैनिकों के लिए ला करके देंगे। अब वो अगर कोई टेक्निकली दिक्कत से वहां नहीं बन सकता तो दूसरी जमीन अलॉट कराएंगे, नहीं तो आपकी भावना है कि वहां बन जाए तो और ही बढ़िया बात है, एक ही जगह सारी चीजें हो जाएं। और मैं समझता हूं कि वो कोई ऐसा अतिक्रमण भी नहीं है। जैसे झोंपड़ा बना है, जैसे वाच टावर बनेगा, जैसे वहां टॉयलेट्स बनेंगे, वैसे हमारे युद्ध स्मारक भी हमारे लिए बन जाए तो अच्छी बात है। मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारा कमिटमेंट है कि हम दूसरी जगह आपको दिलाएंगे और उस 50 लाख रुपए का निर्माण हम लोग कराएंगे। बीजेपी कांग्रेस करते 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 सोते माथा फट जाता है। अरे भाई, वो तो पार्टी की बात पार्टी में करेंगे, अमराराम जी अपनी पार्टी के मीटिंग में अपनी बात करेंगे, मैं मेरी बात करूंगा, बीजेपी वाले अपनी बात करेंगे। लेकिन कई मौके ऐसे भी आते हैं कि हम सब आप लोगों के लिए, विकास के लिए काम करें, विकास की बात करें। आज आप देख सकते हैं कि जो अपन ने कार्य स्वीकृत कराए थे, आप भी तो 2 साल लग जाएंगे, वो कार्य पूरे होते होते भी 2 साल लग जाएंगे। और मैं तो देख रहा था कि प्रधान जी, क्या आपने शानदार काम किया है, पंचायत समिति से इतना जोरदार टीन सेट बना दिया। आज कोई माता बहनें, कोई किसान पंचायत समिति में, कोई शिक्षक, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई काश्तकार, कोई भी व्यक्ति आए और अगर बरसात आ गई, तेज धूप हो गई, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आकर के वो विश्राम कर लेगा। तो ये जो सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही सोच आगे काम आएगी। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना कहना चाहता हूं कि विकास के काम में कहीं भी, अभी हमने 11 करोड़ का मिनी सचिवालय स्वीकृत कराया था, टेंडर प्रक्रिया में थे, पैसा स्वीकृत हो गया था, लेकिन सरकार आने के बाद में उस पर रोक लगी हुई है। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका मिनी सचिवालय यहाँ पर 11 करोड़ की लागत से बने, जिससे हमारे सारे के सारे पूरे तहसील के लोग यहाँ आकर के पूरी सेक्रेटरीट एक जगह हो जाए। प्रयास करूंगा, अंतिम समय में हुआ था, आखिरी बजट में था, अब सरकार बदल गई, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, देंगे तो पहले बना देंगे, नहीं अगली बार राज बना के बना लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 5 लाख रुपए हमने नगर पालिका के लिए दिए थे, सैंक्शन हो गए, वित्तीय स्वीकृति निकल गई, टेंडर नहीं हुए, आचार संहिता लग गई। मुझे बताया गया कि 40 नगरपालिकाएं ऐसी थी, अभी सरकार ने रोक रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि लक्ष्मणगढ़ जब भी स्वीकृतियां होंगी उसमें आएगा, नहीं आएगा तो आपके भवन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पैसे चाहे कहीं से लाने पड़े, कैसे भी करना पड़े, आप बनाए, आगे बढ़ाए। लेकिन एक बार गोविंद डोटासरा ने जबान दे दी कि 5 करोड़ का नगर पालिका का नया भवन बनेगा तो बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये भी मैं आपको देता हूं। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बहुत बातें चली है। इंग्लिश मीडियम स्कूल उस गरीब को एक नायाब तोहफा है कि जिसने सपने लेता था कि मेरा बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके, चाहे मैं गरीब हूं लेकिन मेरे बच्चे को भारत के संविधान जो बाबा साहब ने दिया उसके मुताबिक उसको भी अधिकार बराबर का मिलना चाहिए, उसको अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, 3737 स्कूलें खोले, लक्ष्मणगढ़ में भी खोली। आपने देखा होगा कि ये एसडीएम साहब कभी आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने है, इंग्लिश मीडियम में आप पधारना, तहसीलदार जी आप सब जाना, वीडियो साहब आप जाना, वहां पर 3 कमरे थे, बीआरसीएफ भवन था और बंद हो गया था, वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल चलती थी,
वो बच्चे कम होने की वजह से बंद हो गई थी। हमने उसको सीनियर तक की इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। 700-800 बच्चे भी एक बार हो गए थे, 400-500 अब भी हैं। वहां पर करोड़ों रुपए का काम भी हो गया। भामाशाह ने भी किया, हमने भी किया, सरकार से भी किया। लेकिन अभी भी पवन जी भाई जी कह रहे थे कि 3-4 कमरों की आवश्यकता है। खेल मैदान के लिए भी हमने 18-20 लाख रुपए समसा से जब सरकार थी तो दिला दिए। अब सरकार नहीं है, लेकिन सरकार की नाक में नकेल डाल करके काम कराने का अधिकार आपने वोट के माध्यम से दे दिया है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, प्रेम से मानेंगे, प्रेम से मनाएंगे, संघर्ष से मानेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और पार पड़ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार पड़ेगी और 1% कोई कोर कसर रहेगी तो आज 4.5 साल बाद में कोर कसर पूरी कर देना, सरकार आ जाएगी तो हम सब लोग काम करेंगे और इससे दुगुना 3600 करोड़ से भी ज्यादा का एक विजन लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर आपके विकास के काम होते रहे। मैं समझता हूँ कि अभी भवनों के लिए कुछ मांगा है, बजट हमसे भी पूछा गया था। तो अगर एसडीएम साहब, तहसीलदार जी आप सहमत हो तो आप बता दें, यहाँ इसको तोड़ करके हम नए भवन के लिए आपको स्वीकृति दिलाएंगे। इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। ये सारा का सारा भवन बैठे 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, तो बढ़िया से बढ़िया बैठने का काम करेंगे। और इंग्लिश मीडियम में जल्दी से जल्दी डीएमएफटी से हम लोग 3 कमरे स्वीकृत हैं। मेरे जिला कलेक्टर महोदय से बात हो गई है। ये विधानसभा आने के कारण से कोई बैठक होने में दिक्कत आ गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि किसी शनिवार इतवार को विधानसभा नहीं हो उस दिन बैठक करा करके आपको महीने 20 दिन के अंदर अंदर वो 3 कमरों की सैंक्शन देंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आपको ये वहां पर इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बैठने की देंगे। एमपी साहब, एमएलए साहब, ये कोटा तो आपका रिजर्व बैंक है। जब मर्जी है जब आप काम में ले लेना। जहां ये समझो कि ये आवश्यकता है और कहीं से कोई चीज नहीं हो रही है तो मैं करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो ये क्या आग्रह करूंगा कि आज बहुत शानदार कार्यक्रम हो गया। हमारी बहनों का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। हमारे एमपी साहब भी आए, हमने सबका इनका सम्मान किया। और मैं और सांसद महोदय आपके बीच में जन सुनवाई के लिए आते रहेंगे। अधिकारी लोक स्तरीय जो भी होगी, एसडीएम साहब आप बताना, हम सब लोग आएंगे। और जब भी पंचायत समिति की मीटिंग हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो, आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में उस वक्त ये नहीं रहता है कि ये कांग्रेस है कि ये बीजेपी है। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जीतने के बाद में वो सबका जनप्रतिनिधि होता है, सबका एमएलए और एमपी और प्रधान होता है और सबके लिए काम करेगा। वो ही सही बात है और वही काम हम लोग करते हैं। इसलिए मैं तो कह रहा था प्रधान जी को कि भाई न्यूतो तो शीघ्र दे देता, स्वयं बुला लेता, आ जाते, अच्छा लगा। आपने यहाँ पर मेला किया था, आप शायद आए थे, नहीं आए थे मुझे पता नहीं। आप आ गए थे क्या? आप आ गए थे। क्या भोंडा प्रदर्शन किया था उन्होंने, क्या भोंडा प्रदर्शन किया था। एक एमएलए को कि पीछे बैठ जाओ, ठीक है भाई बैठ जाएंगे। एमपी पीछे बैठ जाए और छूट में ये नेता आकर के और आगे बैठ गए कि माड़ा में नाम मेरा पहले ले लेना। अरे जब जनता लेगी ना तब माड़ा में नाम आएगा। ऐसे कड़प लगा करके चौड़े पैजामे पहन करके और प्रत्याशी बनने से कोई नहीं पूछता। भाई साहब जनता की सेवा करो। प्रत्याशी से आप प्रधान, एमएलए, एमपी, जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच ये बन सको तो मैं समझता हूं तब तो जाकर के लोग अपने आप पूछेंगे माड़ा मत पहराओ, माड़ा मत पहराओ। अब ऐसे क्या कहना हूं धूपियो खुआवा ने बाको बेरो ही गुन पड़ियो कठे गया, देखो एमपी साहब बैठा। ये तो जनता है भाई साहब, ये तो पब्लिक है। ये जब मर्जी आए जिसको उतार देती है, मर्जी आए जिसको ऊपर चढ़ा देती है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये जनता होनी चाहिए, ये 3600 कौमें होनी चाहिए और हमारा अपना अपना इलाके का विकास कैसे हो। राजस्थान के अंदर सब जगह जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ और मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मणगढ़ का एमएलए गोविंद डोटासरा हमारा सबका है। और जब मुझे एमपी के रिजल्ट आए तो अगर कहीं सबसे ज्यादा बधाई और धन्यवाद का मिला तो के साहब आपने किसान नेता अमरा राम जी को जिता करके देश की लोकसभा में आपने भेजने का काम किया। तो जब कोई अच्छा निर्णय होता है, अच्छे लोग आते हैं तो अपने आप तालियां बजती हैं, अपने आप प्रशंसाएं हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोग आए हो
डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई कहे तो भी सरकारी कार्यक्रम में आओ, प्राइवेट में मत आओ। सरकारी कार्यक्रम में हम सब मिलकर के काम करेंगे। सब जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, बीजेपी, कांग्रेस, जन सुनवाई में बुलाओ, आज भी बुलाओ, आगे भी करो। भाई सरकार है, कल को मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम करेगा और मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर करके और एमएलए को बुलाएगा तो यथासंभव एमपी को बुलाएगा तो यथासंभव हम भी आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आज की तारीख में वहां जाकर के फिर पार्टीबाजियां चालू हो जाती हैं। हमने ये कर दिया और वो उसने ये नहीं किया। अब कल दिलावर साहब आए थे, क्या बोल के गए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि एक मंत्री के मुंह से वो शब्द निकलना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से वो शब्द निकलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। सबको अच्छा लगे वो शब्द निकलेगा तो कोई बात होगी, वरना तो चाहे जैसे अनर्गल बयानबाजी करो, छपते रहो और एक दिन ऐसा आएगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन कहां गया। इसलिए आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। एमपी साहब पुनः आपका स्वागत। मैं समझता हूं कि लोकसभा चल रही है, आप जनता के मुद्दे, हमारे यहाँ की कोई भी समस्या लक्ष्मणगढ़ की होगी, सीकर जिले की होगी, प्रदेश के हमारे संज्ञान में होगी, हम आप लोगों को देंगे। राजस्थान सरकार के समक्ष उठाने की कोई बात होगी तो हम लोग राजस्थान के सरकार के सामने हमारी बात रखेंगे, व्यक्तिगत मिलकर के रखेंगे, मुद्दों के माध्यम से विधानसभा में भी रखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारा पहला धर्म है 36 कौमों को साथ लेकर के हमारे इलाके का सर्वांगीण विकास और सबको सम्मान रूप से देखते हुए हमें काम करना है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उदाहरण पेश भी किया है। जब मैं मंत्री था तो तहसीलदार जी आप पता लगा लेना, एक 36 कौम में से कोई एक व्यक्ति कह दे कि मेरा ट्रांसफर बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं हुआ या मेरा किस जाति और धर्म के नाम से नहीं हुआ, तो मुझे पकड़ करके आप दोनों बता देना, एक टेलीफोन कर देना कि ये व्यक्ति कह रहा था कि आपने इसका ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि ये बीजेपी का आदमी था। मैं जो मेरे से बन पड़ा वो किया। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी समस्या लेकर के आए कि साहब विधानसभा में ये मुद्दा उठाना है या ये बात सरकार के कान तक डालनी है, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे। हम जो आपकी सुविधा की बात होगी वो देखेंगे और वो करेंगे।